नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। आज हफ्ते के आखिरी कारोबारी सत्र में बाजार हिचकोले खाता हुआ नजर आया। गए तो थी नीचे, लेकिन उसके बाद रिकवरी आ गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार संकेत देखते तो अमेरिकन मार्केट्स रिकॉर्ड स्तरों पर बंद हुए थे। एशियाई बाजारों में चाइना और दक्षिण कोरिया के बाजार बंद थे। हांगकांग के बाजार में जल्दी छुट्टी होनी थी। इनफैक्ट चाइनीज मार्केट तो अगले पूरे हफ्ते ही बंद है। तो आज हमारे मार्केट में गिफ्ट निफ्टी बता रहा था कि हो सकता है कि 50 पॉइंट्स के आसपास शुरुआती सत्र में तेज हो जाए। 21,727 के लेवल पे ओपन हुए, 21,780 के लेवल पे पहुंचे भी थे, लेकिन ऊपरी स्तरों पर टिक नहीं पाए और एकदम से गिरावट आई तो 21,629 का आज के दिन का लो लग गया। फिर धीरे धीरे करके पिकअप करना शुरू किया, फिर से डे हाई को अप्रोच कर गए। लेटर हाफ में 21,804 आज के दिन का हाई है, 21,782 आज के दिन की क्लोजिंग है। 64 पॉइंट्स गेंस के साथ निफ्टी क्लोज टू क्लोज 64 पॉइंट्स बढ़कर बंद हुआ है। आज हैरानी वाली बात यह थी कि निफ्टी बैंक रिलेटिवली आउट परफॉर्म कर रहा था और निजी क्षेत्र के बैंक्स में खरीदारी लौटी। 622 अंकों की बढ़त के साथ 45,634 के लेवल पे निफ्टी बैंक बंद हुआ। सेंसेक्स 167 पॉइंट्स बढ़कर 71,595 के लेवल पे बंद हुआ। कंट्रीब्यूट कौन कर रहा था निफ्टी की तेजी में? आज आईसीआईसीआई बैंक, जिसका लगभग 34.5 पॉइंट्स का योगदान था। एसबीआई तो कमाल ही कर रहा है, पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन से वन वे ट्रैक पे ऊपर है। आज भी 20.5 अंकों का कंट्रीब्यूशन इसकी तरफ से। रिलायंस इंडस्ट्रीज, एक्सिस बैंक और ग्रासिम ने कंट्रीब्यूट किया। ग्रासिम बहुत तगड़ा भागा है पोस्ट रिजल्ट्स। गिरावट थी इन्फोसिस, भारती एयरटेल, एमएनएम, एनटीपीसी, ओएनजीसी, ये दबाव डाल रहे थे बाजार पे। एडवांसेस थे 27, निफ्टी के 27 कंपनियों के स्टॉक्स चढ़े हैं, 23 गिरे हैं, लेकिन जो सबसे तेज चढ़ा है वो है ग्रासिम। लगभग 6% का रिटर्न एक सिंगल डे में दे गया। एसबीआई का स्टॉक बहुत ही गजब की चाल दिखा गया इस हफ्ते और आज भी 0.4% उछला है। अपोलो हॉस्पिटल 3.25% चढ़ता हुआ नजर आया। सन फार्मा, आईसीआईसी बैंक में स्ट्रेंथ थी और आईसीआईसी बैंक का बहुत जबरदस्त कॉन्ट्रीब्यूशन है आज के दिन बाजार को संभालने में। निफ्टी लूजर्स में एमएनएम 2.5% नीचे रहा, भारती एयरटेल 2% नीचे, एनटीपीसी, ओएनजीसी, टाटा स्टील जैसे स्टॉक्स में आज दबाव देखने को मिला। एफएनओ गेनर्स में ग्रासिम ही नजर आएगा आपको, निफ्टी का ही टॉप गेनर है। इसके अलावा जी एंटरटेनमेंट सरप्राइजिंगली आज बहुत तेज चला, 5% ऊपर आ गया। वोडा आइडिया आज 0.5% चढ़ा है। आरती इंडस्ट्रीज 0.5% के आसपास चढ़ता हुआ नजर आया और सीमेंट पैक में खरीदारी थी, जिसमें एसीसी 4.5% चढ़ता हुआ नजर आया। एफएनओ लूजर्स में आपको सरकारी कंपनियां नजर आएंगी, जिसमें आज पीएफसी का स्टॉक इतना जबरदस्त जो चला था, उसके स्टॉक में एकदम से बिकवाली हावी हो गई और आज 8.5% टूट गया। अच्छा, फिर आरईसी लिमिटेड कैसे पीछे रहता है? ये 5.25% टूट गया। हिंद कॉपर 0.7%। तो सरकारी कंपनियों में तो आज प्रॉफिट बुकिंग लगी हुई थी। इसके अलावा रैमको सीमेंट 7.5% नीचे आया है। अपोलो टायर्स 5.25% वायदा कारोबार में टूटा है। अच्छा, मिड कैप में गेनर्स भी हैं। आज मिड कैप स्टॉक्स में खरीदारी हुई है। मिसाल के तौर पे जहां पर नतीजे अच्छे लगे बाजार को, जैसे कि अपोलो पाइप्स, उसका स्टॉक 16.5% चढ़ गया। ग्लोबल स्पिरिट्स के नतीजे आए और ये स्टॉक 8.5% चढ़ गया। प्रिज्म जॉनसन आज 7.5% ऊपर रहा। स्वान एनर्जी, स्नाइडर, बिरला कॉप 6.5% से 7.25% चढ़े हैं। ओलेक्ट्रा का स्टॉक 6.5% चढ़ा है। फिनोटेक्स केमिकल्स, बजाज हिंद, सोम डिस्टिलरीज, डीबीएल, थर्मेक्स 4.5% से 6% चढ़े हैं। लेकिन लूजर्स की संख्या आज मिड कैप्स में ज्यादा दिखाई देगी। एस्ट्राजेनेका, ये स्टॉक 13% टूटा और उसके बाद कतार से लगी हुई है सरकारी कंपनियां। आज सरकारी कंपनियों की जो धुलाई हुई है ऊपरी स्तरों पर, एमएसटीसी 10.5% नीचे, जीएमडीसी का स्टॉक 10.25% नीचे। इसके अलावा अन्य कंपनी जैसे कि धनी 9% नीचे, केआईओसीएल 8% नीचे। आप रेलवे स्टॉक्स को भी देखोगे ना तो आज प्रॉफिट बुकिंग थी और बहुत ही जबरदस्त डैमेज था। 8% नीचे रहा रेलटेल का स्टॉक। जीआईसीआरई इंश्योरेंस वाली कंपनी 8% नीचे। आरवीएनएल रेलवे स्टॉक 8% नीचे। बाजार में नतीजे इसको बिल्कुल पसंद नहीं आए, इस कंपनी के बाजार को। इसके अलावा बीईएमएल 7.5% नीचे रहा। बॉम्बे डाइंग, रैमको सीमेंट, ये सब स्टॉक्स 7.5% टूटे हैं। हिंद कॉपर, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, फिर से सरकारी कंपनियां 0.7% टूटी है दोनों स्टॉक्स। फिनोलेक्स केबल 6.5% टूटता हुआ नजर आया। अच्छा, सीपीएससी इंडेक्स में जो कंपनियां हैं, लालम लाल थी स्क्रीन आज, जिसमें सतलुज जल विद्युत निगम 6% नीचे, एनएलसी इंडिया 5% नीचे रहा, एनएचपीसी 4.5% नीचे, एनबीसीसी, कोची शिपयार्ड, एनटीपीसी, ओएनजीसी गिरावट। ऑयल एंड गैस प्ले भी नेगेटिव हो गया क्योंकि ज्यादातर सरकारी कंपनियां हैं, जिसमें जीएसपीएल का स्टॉक 5.25% टूट गया, आईओसी 5.25% टूट गया, गेल, एचपीसीएल, पेट्रोनेट, गुजरात गैस, ओएनजीसी आज प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे रही थी। यही स्टॉक्स चढ़ेंगे भी, लेकिन बहुत तेज चल चुके थे और छोटी कंपनियां जहां पर फ्लोट कम था, वो कंपनियों के स्टॉक्स तो एकदम से तूफानी गति से चले थे। तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग होनी थी। जस्टिफाई बहुत मुश्किल हो रहा था वैल्यूएशंस को करना। प्रॉफिट बुकिंग हुई है। अब निचले स्तर से जब स्टेबल होते दिखेंगे तब जाके दोबारा से बेट लगती हुई नजर आएगी, लेकिन सरकारी कंपनियां फोकस में रहने वाली हैं। अभी प्रॉफिट बुकिंग बाजार में ट्रेडर्स ने सही समझा कि इन स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। अच्छा, मेटल स्टॉक्स भी आज के सत्र में पिटे हैं, जिसमें रत्नामणि 8% नीचे, हिंद कॉपर 6.5% नीचे। वही बात है ना, ये जो सरकारी कंपनियां हैं, स्टील अथॉरिटी 4% नीचे आ गया।
इसके अलावा JSL, APL अपोलो, वेल्सपन कॉर्प, नाल्को, JSPL, टाटा स्टील, ये सब स्टॉक्स नीचे रहे। सरप्राइजिंगली आज निजी क्षेत्र के बैंक्स जो हैं उनमें एक्शन तेजी की ओर था और बाजार को संभाल रहा था ICICI बैंक का स्टॉक 2% ऊपर आया। RBL बैंक, एक्सिस बैंक 1.5% से 2% ऊपर रहे। बंधन बैंक, कोटक बैंक, इंडसइंड, इनमें एक्शन स्ट्रांग था। सरकारी बैंक्स में आज दो स्टॉक्स, बैंक ऑफ बड़ौदा और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इनमें तेजी रही। बैंक ऑफ बड़ौदा दिन की ऊंचाइयां छूते छूते बंद हुआ है 5% ऊपर। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 0.25% चढ़ा और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तो गजब कर गया इस हफ्ते। लेकिन गिरावट, ये जो छोटे वाले स्टॉक्स हैं इनमें पिछले कुछ दिनों से प्रॉफिट बुकिंग ज्यादा देखने को मिल रही है। PSB आज 6% नीचे रहा, यूको बैंक 4% टूट गया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, IOB, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, ये सब स्टॉक्स 3% से करीब करीब 4% टूटे हैं। FMCG में चढ़ने वाले स्टॉक्स, मैकडॉवेल 3% ऊपर, ब्रिटानिया, कोलगेट, नेस्ले, डाबर, ये सब चढ़े हैं। फार्मा में कहीं खुशी कहीं गम, जिसमें सन फार्मा, सिप्ला, ल्यूपिन, एल्केम, ये सब स्टॉक्स चढ़े हैं, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग आई है बायोकॉन, फाइजर, ग्रैन्यूल्स, ग्लैक्सो, इन स्टॉक्स में आज के सत्र में 2% से 4% का डेंट पड़ गया। आज 3 IPOs बंद हुए हैं, जिसमें राशि पेरिफेरल्स, ये लगभग 63 टाइम्स सब्सक्राइब होता हुआ नजर आया। जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लगभग 20 गुना सब्सक्राइब होकर बंद हुआ है और कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक जो कि 523 करोड़ रुपए का इशू साइज था, वो लगभग 4.17 टाइम्स सब्सक्राइब होकर बंद हुआ है। एंटेरो हेल्थ केयर सॉल्यूशंस का IPO आज से खुला है और ये 13 फरवरी तक खुला रहेगा। प्राइस बैंड है 1195 से 1258 रुपए प्रति शेयर। 1600 करोड़ रुपए का ये इशू साइज है, जिसमें 1000 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू है और 600 करोड़ रुपए का OFS। अब आगे क्या होगा, देखिए अगर आप ब्रॉडली देखोगे तो 2024 जब से साल शुरू हुआ है तब से बाजार एक रेंज में फंस गया है। कंसोलिडेशन देखने को मिल रही है, बहुत स्मार्टली गेन करते चले जा रहे थे हम, लेकिन ये जब से 2024 साल शुरू हुआ है तो इसमें कंसोलिडेशन हो रहा है। ऐसी मार्केट में क्या होता है, इसमें कॉन्ट्रा मूव आते हैं, यानी कि जब बाजार तेज होता है आपको लगता है कि बस ब्रेकआउट आया, वैसे होता नहीं है। ऊपरी स्तरों पर एकदम से फंसते हैं और बिकवाली आ जाती है और आपको लगता है कि बिकवाली आ गई, बहुत जबरदस्त तरीके से जाएंगे, तो वहीं पर ही मिलता है सपोर्ट और निचले स्तरों से खरीदारी आ जाती है। तो ये उठापटक जो है अभी मार्केट में ऐसे ही जारी रहेगी। ये कंसोलिडेशन वाला पैटर्न ब्रॉड बन गया है बड़े वाले चार्ट्स पे। तो आप बहुत छोटे टाइम फ्रेम पे आप ये समझो कि बाजार हिचकोले ज्यादा खाएगा, एक दिन तेज एक दिन मंदी, ऐसे वाला मार्केट्स देखने को मिलेगी। और ये इसमें ट्रेडिंग का तरीका यही होता है कि आपको चढ़ते बाजार में कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस लेवल ढूंढ के उसके बाद कॉन्ट्रा ट्रेड लेने पड़ते हैं, और अगर गिर रहा हो तो सपोर्ट जोन पे आपको स्टॉक्स को उठाना होता है। फिलहाल 21,630 के करीब सपोर्ट आ रहा है और 21,930 के आसपास बार बार जा रहा है बाजार, तो वहां पर बिकवाली हो रही है। निजी बैंकों में निचले स्तरों से आज बहुत समय बाद दिखाई दिया कि खरीदारी आई है, तो हो सकता है कि यहां पर पिकअप होना शुरू हो जाए। बहुत ज्यादा अभी टाइम निकल गया, निजी क्षेत्र के बैंक्स ने परफॉर्म नहीं किया है, तो देखते हैं खरीदारी अगले हफ्ते होती है कि नहीं। मिड कैप शेयर्स बहुत तेज चले हैं, अब सब कुछ नहीं चलेगा एक साथ, तो मिड कैप शेयर्स में कई स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग आप होते देखोगे। सरकारी कंपनियों में आज प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुई है, हालांकि बड़ी गिरावट का अनुमान नहीं है सरकारी कंपनियों में, लेकिन देखिए वैल्यूएशंस को जस्टिफाई करना होता है और निचले स्तरों पे मिलेंगे तो ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स फिर से खरीदेंगे, लेकिन पहले प्रॉफिट बुकिंग हो। तो ऐसे धमाकेदार चाल देखने को मिली है, रोज ऊपर थे स्टॉक्स 5%, 10%, तो अब प्रॉफिट बुकिंग का आज ये पहला दिन था। अब सरकारी शेयर्स हो सकता है या तो थोड़ा और सरेंडर करें या फिर इन लेवल्स पे कंसोलिडेट होना शुरू हो जाएं। अगले हफ्ते इंपॉर्टेंट ये भी है कि चीन के बाजार पूरे हफ्ते बंद, वहां पर न्यू ईयर के चलते चीन के मार्केट बंद हैं। और अगले हफ्ते भारत, US, UK में जनवरी के CPI महंगाई आंकड़े आने हैं और अगले हफ्ते यूरोप में Q4 GDP आंकड़े आने हैं और जापान और UK के Q4 GDP आंकड़ों का पहला अनुमान जारी होना है। तो ये मैक्रो इवेंट्स है जिसको नजर में रखना है, लेकिन हमारे मार्केट्स अभी कंसोलिडेशन फेज पे है और ऐसा लग रहा है कि कॉन्ट्रा ट्रेडिंग होती हुई नजर आएगी। अगर नीचे गए तो फिर खरीदारी होगी सपोर्ट जोन्स के आसपास। डरने घबराने की जरूरत नहीं है, एक फेज है, टाइम करेक्शन देखने को मिल रही है और ये फेज जल्दी निपट जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल आपको गुड क्वालिटी ऑफ स्टॉक्स पे भरोसा करना चाहिए और निचले स्तरों से अगर बाजार आता है, सरेंडर करता है, तो अपने स्टॉक्स में, आपके पोर्टफोलियो के स्टॉक्स में जहां पर बेहतर फंडामेंटल वाली कंपनियां जिनके रिजल्ट्स अच्छे आ रखे हैं, उन कंपनियों में स्लोली एंड स्टेडली डिप्स में ऐड करने की कोशिश करनी चाहिए। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।